हर कोई सलाम करे। इस वीडियो में हम इस कोर्स के लिए ज़रूरी टूल्स की तरतीब देने के तरीके को समझाएंगे और हर टूल की वजह की वजाहत करेंगे। इस कोर्स के दौरान सिर्फ 3 टूल्स इस्तेमाल करेंगे। डब्बर्स की तरफ से ताकत हासिल करते हुए। इस कोर्स में मैं तमाम मिसालों और मंसूबों के लिए गूगल क्रोम इस्तेमाल करूंगा, लेकिन फायरफॉक्स एज जैसे किसी भी बड़े वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल किया जा सकता है। ताहम मैं कोर्स को बिल्कुल दुरुस्त तरीके से पूरा करने के लिए क्रोम का इस्तेमाल करने की तजवीज़ दूंगा। तफसीलात के नीचे क्रोम के लिए एक डाउनलोड लिंक दिया गया है। दूसरा, हमें अपनी HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट फाइलों को लिखने के लिए टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत होगी। अगरचे ज़्यादातर कोर्सेज नोटपैड या टेक्स्टमैट जैसी किसी चीज़ का इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं, मैं बस स्टूडियो कोड इस्तेमाल करने की सिफारिश करता हूँ। नोटपैड और टेक्स्टमैट बहुत बुनियादी टेक्स्ट एडिटर्स हैं जो कोई इजाफी फालियत पेश नहीं करते हैं, जबकि विजुअल स्टूडियो कोड एक टेक्स्ट एडिटर है जो वेब डेवलपमेंट के लिए खुसूसी तौर पर तैयार किया गया है। इसका मतलब यह है कि विजुअल स्टूडियो कोड वेब डेवलपमेंट के लिए खुसूसी तौर पर तैयार शुदा खुसूसियात से भरा है। इस कोर्स के साथ हम विजुअल स्टूडियो कोड के बेहतरीन खुसूसियात का खूबसूरत अंदाज सीखेंगे, लेकिन अभी तक लिंक में दिए गए लिंक पर जाएं और विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड करें। आखिर में, हमें वर्जन कंट्रोल सिस्टम गट को इंस्टॉल करने की ज़रूरत होगी। गट हमें हमारे कोड की तब्दीलियों को मुख्तलिफ वर्जन्स के तौर पर महफूज करने देता है, जिन्हें हम किसी भी वक्त आसानी से तब्दील कर सकते हैं। गट हमें दोनों लोगों की तब्दीलियों को आसानी से जम करने की इजाज़त देता है, जिससे मुतअद्दिद लोगों को एक ही मंसूबे पर एक ही वक्त में काम करना निहायत आसान हो जाता है। वेब डेवलपमेंट की बुनियादी बातें सीखने के लिए गेट ज़रूरी नहीं है, लेकिन यह तकरीबन हर वेब डेवलपमेंट कंपनी के जरिए इस्तेमाल किया जाता है। डब्बर्स की तरफ से चलाया जाता है। गेटहब एक वेबसाइट है जो आपके कोड के मुख्तलिफ वर्जन्स को स्टोर करने की इजाज़त देती है। गेटहब गेट के साथ इस्तेमाल करने वाली सबसे मकबूल वेबसाइट है और तकरीबन हर वेब डेवलपमेंट कंपनी इसका इस्तेमाल करती है। इन टेक्नोलॉजियों को शुरू करना इब्तिदाई तौर पर थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन इब्तिदाई सेटअप के बाद सब कुछ बहुत आसानी से चलता है। पहले आपको लिंक में दिए गए गेट को डाउनलोड करना होगा। इसके बाद गेटहब की वेबसाइट पर जाएं और एक अकाउंट बनाएं। अब हमें गट से अपने गेटहब अकाउंट को लिंक करने की ज़रूरत है। ऐसा करने के लिए, अगर आप मैक या लिनक्स पर हैं तो हम टर्मिनल का इस्तेमाल करेंगे, और अगर आप विंडोज़ पर हैं तो आपको गट बेश इस्तेमाल करने की ज़रूरत होगी जो गेट के साथ आता है। आइए शुरू करें। अपनी टर्मिनल विंडो खोलें और मुंदरजा ज़ैल कमांड्स दर्ज करें। इन कमांड्स को दाखिल करते वक्त अपने गेटहब सारिफ नाम और ईमेल का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। अगर आप टर्मिनल के इस्तेमाल से वाकिफ नहीं हैं तो अपने टर्मिनल में दर्ज ज़ैल कमांड लिखें। इससे ऐसा होगा कि जब आप गट में अपनी तब्दीलियों को कमिट करें तो ये आपको टर्मिनल के बजाय विजुअल स्टूडियो में पैगाम दर्ज करने के लिए खोल देगा। आप अब गेट और गेटहब अकाउंट्स को आपस में मुंसलिक कर चुके हैं और गेटहब में कोड जमा करना शुरू कर सकते हैं, लेकिन एक छोटी सी मसला। हर बार जब आप गेटहब में कुछ भी जमा करना चाहते हैं तो आपको अपना पासवर्ड टाइप करने की ज़रूरत होगी। ये बहुत बड़ा मसला नहीं लगता, लेकिन गेट का ज़्यादा इस्तेमाल करने से ये बहुत तकलीफदेह हो जाएगा। इस मसले से निजात हासिल करने के लिए हम आपके गेटहब अकाउंट को एक SSH कीलीड के साथ तरतीब देने जा रहे हैं। इस काम के लिए हमें एक निजी और अवामी SSH कीलीड बनाने होंगे और गेटहब को अवामी कीलीड फराहम करनी होगी। जब आप गेटहब को मालूमात जमा करते हैं तो इस बात की तस्दीक करने के लिए हर बार ये आपकी निजी कीलीड को अवामी कीलीड से मुताबकत करेगा, ताकि आपको दरख्वास्त भेजने के लिए पासवर्ड दर्ज करने की ज़रूरत न पड़े। पहले हमें चेक करना होगा कि आया आपके पास पहले से ही कोई चाबियां मौजूद हैं या नहीं। इसके लिए टर्मिनल में मुंदरजा ज़ैल कमांड दाखिल करें। डब्बर्स की तरफ से ताकत हासिल की गई है। कीलीड बनाने के लिए दर्ज ज़ैल कमांड दर्ज करें। यकीनी बनाएं कि आप अपने गेटहब ईमेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कमांड आपसे मालूमात दाखिल करने के लिए कई बार पूछेगी, लेकिन हमारे लिए डिफ़ॉल्ट कीमतें बेहतरीन हैं, लिहाजा कीलीड पैदा होने तक बार बार इंटर दबाएं। डब्बर्स की तरफ से ताकत हासिल करते हुए। अगर आपके पास पहले से एक SSH कीलीड मौजूद है तो यकीनी बनाएं कि आप अपनी पब फाइल के फाइल नाम को फाइल की जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा यकीनी बनाएं कि आप जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पर हैं इसके मुताबिक दुरुस्त कमांड दर्ज करें। अब GitHub पर जाएं और लॉग इन करें। ऊपरी दाईं कोने में अपने प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करें और ड्रॉप डाउन मेनू से तरतीबत मुंतखब करें। तरतीबत के सफ़े के लोड होने के बाद SSH और GBG कुल्लिदों पर क्लिक करें और आखिर में SSH कीलीड शामिल करें के बटन पर क्लिक करें। डब्बर्स की तरफ से ताकत हासिल करते हुए। मुबारक हो, आप अब गट और गेटहब के साथ तैयार हैं। अपने सेटअप को टेस्ट करने के लिए अपने टर्मिनल में इस कमांड को दर्ज करें। आपको एक पैगाम मिलना चाहिए जो कहता है कि आपकी तस्दीक कामयाबी के साथ हो गई है। अगर आप इस पैगाम को नहीं मिलता तो गेटहब की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पर अपने SSH कीलीड को सेटअप करने के बारे में दी गई हिदायत का हवाला दें। ये वीडियो के नीचे लिंक शामिल किया जाएगा। इससे हमारे मंसूबे के लिए तमाम सेटअप मुकम्मल हो चुके हैं। अगली वीडियो में हम वेब सफ़हात के काम करने की तफसीलात पर गौर करेंगे।